स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लिली को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट डिजाइनर है और वो हमारे मेन लीड मिस्टर जैंग का स्केच बनाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी फ्रेंड उसे कहती है तुम बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अपना ये टैलेंट सबको दिखाना चाहिए। तो लिली कहती है हाँ मैं ट्राई करूंगी। ये बोलकर दोनों जूस पीने लग जाती हैं। फिर वहीं साइड में मिस्टर वैंग भी अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड कहता है पीछे जो लड़की बैठी है वो तुम्हें बहुत देर से देखे जा रही है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एकदम से नजरें चुरा लेते हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है क्या हुआ, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या? फिर उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि ड्रिंक कर रही थी। देन वो उसके पास जाके उससे कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी? वो सामने देखो, वो मेरा फ्रेंड है, तुम्हें बस उसे अपने जाल में फंसाना है। ये बोलकर वो ड्रिंक लेके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की मिस्टर वैन के पास आके कहती है तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो उसके ड्रिंक में कुछ डाल देती है, देन उसे पीने के लिए देती है। फिर वो भी ड्रिंक का गिलास लेके पी जाता है और वो लड़की उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। लिली ये सब देख लेती है और परेशान होकर उनके पीछे पीछे चली जाती है और भागते हुए लिफ्ट की तरफ आती है, लेकिन लिफ्ट तो पहले ही ऊपर जा चुकी थी। तो वो उसे बचाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाती है। देन जाके डोर नॉक करती है, लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता। तो वो सोचती है शायद कोई है नहीं। जैसे ही वो जाने लगी थी तभी मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है और उसे बेड पे बिठा के उसके क्लोज होके कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? तो वो उसे पीछे हटा के कहती है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। फिर लिली भी किस करने लग गई थी। ऐसे ही दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली की आईज खुलती है वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके स्टेपफादर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और सर्जरी के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर फिर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर वैंग भी कपड़े पहन के अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है ये सब क्या चल रहा है? तो वो बोलता है कि तुम दोनों ने कल रात साथ में नाइट स्पेंड कर ली, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की कौन है? वो एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन आज तक उसने अपना टैलेंट किसी को नहीं दिखाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए? ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली भागते हुए हॉस्पिटल में अपने स्टेप डैड से मिलने आती है, लेकिन उसकी स्टेप मॉम उसे रोक लेती है और कहती है देखो ना तुम्हारे फादर की कंडीशन कितनी सीरियस है, 200 युआन की जरूरत है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी, प्लीज तुम ही मेरी हेल्प करो। तभी लिली अपने पर्स में से एक कार्ड निकाल के उसे देती है और कहती है इसमें 200 युआन है। वो कार्ड उसकी स्टेप सिस्टर छीन लेती है और कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फीस सबमिट कर दूंगी। फिर लिली अपने स्टेप फादर के पास जाती है और कहती है डैड आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वो खड़ी होकर अपनी स्टेप सिस्टर से कहती है पिछली बार जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तुमने सारे पैसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी में वेस्ट किए है ना? तो वो कहती है मैंने कोई तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं किए, तुमने जिस काम के लिए दिए थे मैंने वही काम करवाया है। तो लिली कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कैसी घटिया लड़की हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मेहनत से कमाने पड़ते हैं। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है मेरी बेटी को परेशान करना बंद करो। तो लिली वहाँ से चली जाती है। तभी उसका स्टेप डैड कहता है तुम लोग उस बच्चे को क्यों परेशान करते हो, उसके पैसे उसे वापस कर दो, और वैसे भी मुझे पता है अब मैं ठीक तो होने नहीं वाला। तो वो कहती है तुम तो अपना मुंह ही बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वो अपनी डॉटर से कहती है तुम्हें मॉडलिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना, तो ये पैसे तुम ही रख लो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिली परेशान हो रही थी और सोचती है कि कभी उसके स्टेप मॉम ने उसे अपनी डॉटर नहीं माना, हमेशा उसे बुली किया। ये सोचकर वो कोने में बैठ के रोने लग जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आता है, उसे देखकर वो चुप हो जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो नीचे बैठ के उसके आंसू पोंछता है और कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें बदले में मुझसे मैरिज करनी होगी। तो वो कहती है ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? तो वो उसे खड़ा करके दीवार की तरफ पुश करते हुए कहता है मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से डिसाइड करके बताओ कि तुम्हें मुझसे मैरिज करनी है या नहीं, और अगर तुम्हें अपने डैड की जान बचानी है तो मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर लिली पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें लिली और मिस्टर वैंग दोनों एक ही स्कूल में थे। तभी मिस्टर वैंग को लिली से लव हो जाता है। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। टाइम अप होने वाला था तो लिली एकदम से हाँ कर देती है और फिर वो दोनों मैरिज कर लेते हैं। देन मिस्टर वैंग जल्दी से आके अपनी कार में बैठ जाता है। लिली पीछे से भागती हुई आती है और कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि मैं तुमसे मैरिज करूंगी तो तुम मुझे पैसे दोगे, अब मेरे पैसे दिए भी नहीं जा रहे हो। तो वो उसके गाल पकड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं शाम को आऊंगा तुम्हें लेने। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका असिस्टेंट मिस्टर वैंग से कहता है लिली जब 5 साल की थी तब उसके मॉम डैड टपक गए थे और लिली उनकी अडॉप्टेड डॉटर है। देन वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट डिजाइनर भी है, लेकिन आज तक उसने अपना टैलेंट किसी को नहीं दिखाया।
क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। तभी मिस्टर वैंग कहता है हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लिली का टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आए। फिर नेक्स्ट सीन में वो लिली को लेने आता है तो वो अपना सारा सामान लेके आते हुए कहती है कार कहाँ पे है। तो वो साइकिल रिक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है वहाँ पे खड़ी है। तो वो चारों तरफ देखते हुए कहती है मुझे तो नहीं दिख रही। तो वो बोलता है ध्यान से देखो सामने खड़ी है। तो वो देखती है और कहती है हम इसमें जाएंगे। ये बोलकर वो सारा सामान उसमें रखने लग जाती है। तभी मिस्टर वैंग आके उसे गोद में उठा लेता है, देन नीचे खड़ा करके कहता है चुपचाप गाड़ी में बैठो। ये बोलकर वो साइकिल चला के उसे अपने घर ले जाता है। तभी लिली उस जगह को देखते हुए कहती है मुझे अच्छे से याद है ये मेरे डैड की प्रॉपर्टी है। तो वो बोलता है हाँ तुम्हारे डैड ने कुछ साल पहले मुझे बेच दी थी। तो वो सोचती है ये उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो मिस्टर वैंग सोचता है लगता है ये थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस हो रही है। तभी वो उसके पास आके उसे गोद में उठा लेता है, देन नीचे खड़ा करके उसका सारा सामान उठा के अंदर ले जाता है। फिर लिली भी अंदर आके चारों तरफ देखती है और उससे कहती है ये रूम एकदम मैरिड रूम जैसा है। ये बोलकर वो उसे टच करने लग जाती है और सोचती है मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। तो वो पीछे हट के कहता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर लिली उसके हाथ में टेडी बियर दे के उसे कहती है मैं अंदर जा रही हूँ। ये बोलकर वो अंदर आ जाती है और डोर क्लोज कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग लिली के स्केचेस चेक कर रहा था। तभी वो देखता है कि लिली ने उसका भी स्केच बनाया हुआ था। तो वो अपना फोन निकाल के फोटो क्लिक कर लेता है, देन उसके पास आता है और बैठकर उसे कहता है बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो और तुम्हें अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिली की आईज खुलती है और वो चारों तरफ देखते हुए सोचती है ये मैं कहाँ पे हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो तो मैरिड है। वो रिलैक्स होके बाहर आती है। वहीं मिस्टर वैंग ब्रेकफास्ट के लिए लिली का वेट कर रहा था। फिर लिली वहाँ के बैठ जाती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो मिस्टर वैंग कहता है क्या हुआ तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया। तो वो कहती है नहीं नहीं बहुत टेस्टी बना है। ये बोलकर वो खाने लग जाती है। तभी वो कहती है मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग सोचता है मुझे लगता है कि मुझे लिली की हेल्प करनी चाहिए उसका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए। तभी वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके वहाँ पे बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली अपने डिजाइन्स लेकर कैबिन में आती है और सबको दिखाती है। तभी मैनेजर बोलती है तुम्हारे डिजाइन सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे क्योंकि तुमने चीटिंग की है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। तभी मैनेजर उसे रूजी का भी डिजाइन दिखाती है और उसके भी, देन कहती है तुमने रूजी के डिजाइन चुराए हैं। फिर रूजी लिली से कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतनी बड़ी चीटर भी हो, चीटिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। तभी लिली बोलने वाली थी, इतने में मैनेजर कहती है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे तुम ये साबित कर सको कि तुमने ये डिजाइन्स खुद से बनाए हैं। तभी लिली अपनी फाइल में से काफी सारे डिजाइन्स निकाल के उसे दिखाती है और कहती है ये सब मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाए हैं, मैंने किसी की कॉपी नहीं की है। फिर वो लिली के डिजाइन्स ले लेती है और कहती है मैं ये डिजाइन्स बॉस को दिखा के आती हूँ। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है, देन उसके सारे डिजाइन्स फाड़ के डस्टबिन में फेंक देती है। तभी रुजू उसके पास आके कहती है थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की। तो वो कहती है इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, तुम मेरी फ्रेंड हो, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय मिस्टर वैंग को डिजाइन्स दिखाते हुए कहता है ये डिजाइन्स बहुत ही यूनिक है और ये किसी स्टूडेंट ने बनाए हैं। फिर मिस्टर वैंग वो डिजाइन्स देखते हुए कहता है जिसने भी ये डिजाइन्स बनाए हैं उसको प्राइस दे दो। तो एम्प्लॉय कहता है ये डिजाइन्स रोजी ने बनाए हैं, लेकिन लिली को इस प्रेजेंटेशन से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है क्यों। तो वो बताता है कि मैनेजर ने उसे बहुत ब्लेम किया क्योंकि उसने किसी के डिजाइन्स कॉपी किए थे। तो वो पूछता है लिली कहाँ पे है। तो एम्प्लॉय बताता है सभी लोग हॉल में बैठे हैं। ये सुनकर मिस्टर वैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिली बहुत सैड थी। तभी वहाँ पे मैनेजर आके कहती है तुम सब लोग अंदर चलो, और लिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो लिली कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी के डिजाइन्स कॉपी नहीं किए, मैं प्रूफ भी कर सकती हूँ। तो मैनेजर कहती है किसी ने तुमसे प्रूफ मांगा? नहीं ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, चुपचाप अपना मुंह बंद करो, निकलो यहाँ से। तभी सारी गर्ल्स लिली का मजाक बनाने लग जाती हैं। तो लिली जोर से चिल्लाती और कहती है जब मैंने चोरी नहीं की तो मैं जाऊँ क्यों। तो मैनेजर कहती है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो वो गार्ड्स को बुलाने लग जाती है। तो लिली कहती है मुझे पता है ये तुम दोनों की कोई चाल है, तुम दोनों ने मिलकर मेरे डिजाइन्स चुराए हैं। तभी मैनेजर उसे मारने वाली थी, इतने में मिस्टर वैंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है और एम्प्लॉय से कहता है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ के लोगों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है। तभी लिली उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर एम्प्लॉय मैनेजर से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बोलती है इस लड़की ने सबके डिजाइन कॉपी किए हैं, तो मैं इसे कैसे जाने दूं। तभी एम्प्लॉय कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है। ये वैंग फैमिली के प्रेसिडेंट मिस्टर वैंग हैं।
तो वो कहती है प्रेसिडेंट के कपड़े पहनने से कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत टैलेंट चाहिए। ये बात सुनकर लिली को गुस्सा आता है और वो कहती है हाँ तो मैनेजर के जैसे कोई कपड़े पहन के मैनेजर नहीं बन जाता, उसके अंदर काफी टैलेंट होना चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक सबके सामने बनाने की, देख लेना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो लिली कहती है मैंने तुम्हारा मजाक नहीं बनाया, स्टार्टिंग तो तुमने की थी। तभी वो इशारा करते हुए कहती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप सब चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय असिस्टेंट से सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहता है। देन वो लेकर आता है और सबको दिखाता है। सारी वीडियोस तो चल रही थी लेकिन वो लोग जिस रूम में थे वही कैमरा खराब हो रखा था। फिर एम्प्लॉय सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बैठी सारी गर्ल्स बातें कर रही थी, इसकी तो किस्मत ने भी इसका साथ नहीं दिया, अब कैसे प्रूव करेगी कि इसने किसी के डिजाइन चोरी नहीं किए। ये बोलकर वो लोग आपस में हंसने लग जाते हैं। मैनेजर कहती है अब तो सब प्रूफ हो गया ना, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। तो लिली सोचती है नहीं नहीं मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। फिर वो डस्टबिन उठा के लेके आती है। तो मैनेजर कहती है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है देखो मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। ये बोलकर वो सारा कूड़ा नीचे फैला देती है। फिर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की पागल हो गई है, लेकिन लिली अपने डिजाइन को पजल कर रही थी। तभी एक लड़का कहता है इसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, देखो कितना इजीली इसने सारे पेपर्स को पजल करके इतना अच्छा डिजाइन बनाया है। तभी रोजी गुस्से से आगे आके लात मार के सब बिखेर देती है और कहती है ये सब करके तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो। तो लिली कहती है तुम्हें पता है ये पजल मैंने इतनी आसानी से कैसे कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये मेरे ही डिजाइन थे, मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। ये बोलकर वो अपने बैग में से फाइल निकाल के सबको दिखाने लग जाती है। तो सभी स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे, इसका मतलब ये सारे डिजाइन लिली के हैं। तो रोजी उस फाइल को गुस्से से नीचे गिरा देती है और कहती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये सारे डिजाइन तुम्हारे हैं। तो लिली कहती है प्रूफ भी मैं कर ही दूंगी, बस अपनी आंखें और कान दोनों खुली रखो। फिर वो अपने डिजाइन में से एक पेपर निकाल के लाती है और उस पर अपना एक सीक्रेट कोड लिखती है। और वो सिर्फ इसी पेपर पे नहीं बल्कि उसके सारे डिजाइन पे एक सीक्रेट कोड लिखा हुआ था LILY। फिर वो उसके कान में बताती है LILY का मतलब होता है लिली, जो कि मेरा नाम है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर एम्प्लॉय असिस्टेंट को बुला के उसे बाहर निकलवा देता है। फिर लिली अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है जिसमें वो मिस्टर वैंग को फ्रूटी लाके देती है। तो वो कहता है मैं कोई पेशेंट थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे ये फ्रूटी लाके दे रही हो। तो वो उसके पास बैठ के कहती है ये फ्रूटी सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं होती, ये हेल्थ के लिए भी होती है, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर वैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी एम्प्लॉय कहता है चलो हमें इस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डील करनी चाहिए। ये बोलकर वो लिली को अपने साथ ले जाता है और उसे टी देते हुए कहता है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ये प्राइस तुम्हें ही मिलेगा। ये बोलकर वो उसे 200 युआन देने के लिए कहता है। तो लिली कहती है बस इतना सा ही। तो कहता है क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो। तो वो 300 और बढ़ा देता है और पूरे 500 युआन कर देता है। ये बात असिस्टेंट मिस्टर वैंग को बताता है कि लिली को प्राइस में 500 युआन दिए गए हैं। तो मिस्टर वैंग कहता है बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है बॉस संभाल के रखना अपनी वाइफ को, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वाइफ पैसे लेके उड़ जाए। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि लिली उसका फोन नहीं उठा रही। तो असिस्टेंट कहता है देखा बॉस मैंने कहा था ना आप अपनी वाइफ का ध्यान रखना, अब जल्दी से जाओ और देखो उसे वो कहाँ पे है, कहीं ऐसा ना हो जो मैंने बोला वो सच हो जाए। ये सुनकर मिस्टर वैंग घर पे आता है और जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला था तभी लिली डोर ओपन करके उसे सरप्राइज दे देती है। देन उसे अंदर लेके आती है और पूरा डेकोरेशन दिखाती है। फिर उसे कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए केक ही ऑर्डर कर दूं, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। तो वो कहता है तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया। तो लिली कहती है आज मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्या तुम्हें ये केक पसंद आया। तो मिस्टर वैंग केक लेके साइड में रख देता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये बोलकर वो उसे क्लोज कर लेता है। तो लिली कहती है मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट भी देना चाहती हूँ। तो वो कहता है अच्छा बताओ तुम क्या देना चाहती हो। तो वो उसे बेडरूम में लेके जाती है और बेड पे बिठा के उसे कहती है तुम अपने सारे कपड़े उतारो। ये बोलकर वो उसके सारे कपड़े उतार देती है। इंची टेप से उसकी बॉडी का साइज लेने लग जाती है। देन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी थी तभी मिस्टर वैंग उसे पकड़ के रोकता और कहता है तुम शायद भूल रही हो हमारी मैरिड हो चुकी है और मेरा पूरा हक है तुम पे। ये बोलकर वो उसका फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाता है।
लिली उसे हटा के वहाँ से जाने लगी थी, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड को छुट्टी मिल चुकी है। ये सुनकर वो भागी भागी हॉस्पिटल आती है और नर्स से पूछती है मेरे डैड कहाँ पे है। तो नर्स उसे लेटर देते हुए कहती है ये आपके डैड ने आपके लिए भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि आज के बाद आपका और उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना आप कभी उनसे कांटेक्ट करना ना वो कभी आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनकी रियल डॉटर नहीं हो। तभी लिली अपना पास वाला सीन याद करने लग जाती है जब वो बहुत छोटी थी और अकेले रोड पे जा रही थी। तभी एक अंकल ने उसके पास बाइक रोक के उसे पूछा था कि तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारी मम्मी डैडी कहाँ हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे बहुत तेज फीवर हो रहा था। तभी वो उसे उठा के अपने घर ले आते हैं, लेकिन ये सब देखकर उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो लिली को घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। फिर तब से लेकर आज तक उन्होंने ही लिली का ध्यान रखा था और उन्होंने ही लिली को पाल पोस के बड़ा किया था। ये सब सोचकर लिली बहुत रोती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आके कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो लिली कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसे गोद में उठा के घर पे ले आता है और उसे कहता है चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर वैंग उसका ग्लास छीन लेता और कहता है तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो लिली बोतल उठा के अपने पास रख लेती है और कहती है मुझे ड्रिंक बहुत पसंद है। तभी वो अपना पास वाला सीन याद करने लग जाता है जिसमें लिली ने उसे कहा था कि उसे ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो लिली से बोतल लेके साइड में रख देता है, देन उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाता है और उसे बेड पे लिटा के उसके हेड पे किस करता है। फिर लिली उसे साइड में गिरा के उसके ऊपर हो जाती है, देन उसे कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी हेल्प की, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये बोलकर वो उसके लिप्स पे किस करती है और उसी के ऊपर सर रख के सो जाती है। फिर मिस्टर वैंग उसे बेड पे लिटाता है, तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती है कल घर पे पार्टी है और मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरी डॉटर इन लोग को कल घर लेके आना ही होगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर मिस्टर वैंग उसके गालों को टच करता है क्योंकि वो सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर वैंग अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था और उसे सारी बात बताता है। तो उसका फ्रेंड कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम कब तक अपनी वाइफ से सच छुपाओगे, एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाना है। अच्छा यही होगा कि तुम उसे अपने घर पे लेके जाओ और सबसे मिलवाओ। तो वो कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये बोलकर दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे लिली की आईज खुलती है, मिस्टर वैंग उसके पास आके बैठता है और उसे कहता है तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो लिली कहती है मुझे माफ कर दो, मेरा वो इरादा नहीं था। तो वो उसके क्लोज होके कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देन वो खड़ा होके कहता है खैर ये सब छोड़ो और मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, हमें रात को डिनर पार्टी में जाना है। तो लिली कहती है किसकी डिनर पार्टी। तो वो उसे बताता है कि मेरी मॉम और ग्रैंड मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं, उन्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी और मेरी मैरिज हो गई है। तो लिली कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी, फिर हम साथ में चलेंगे। तो मिस्टर वैंग उसे रोक के कहता है पहले हमें शॉपिंग करने जाना है। ये बोल के वो उसे मॉल में ले आता है। लिली उस मॉल को देख के कहती है ये तो काफी ज्यादा महंगा है, हम कहीं और चलते हैं। तो वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं। तभी मैनेजर उनके पास आके उनका आईडी कार्ड चेक करती है। देन लिली से कहती है अब आप लोग अंदर जाके ड्रेसेस को ट्राई कर सकते हैं, जो भी ड्रेस आपको पसंद आए वो सेलेक्ट कर लेना। फिर लिली अंदर जाती है और कुछ टाइम बाद ड्रेस चेंज करके बाहर आती है, जिसको देखकर तो मिस्टर वैंग के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी। तो लिली उसे कहती है ये ड्रेस तुम्हें कैसी लग रही है। तो वो बोलता है ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, पैक करवा लो। फिर वो मैनेजर से उस ड्रेस को पैक करने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद लिली उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही महंगी है। तभी वहाँ पे रोजी और उसकी फ्रेंड आती है। देन लिली से कहती है ओह तो तुम भी यहाँ पे हो। तभी उसकी फ्रेंड कहती है इसकी तो औकात भी नहीं है यहाँ से ड्रेस खरीदने की। ये सुनकर रोजी हंसने लग जाती है। तभी लिली कहती है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, तुम जानती भी हो ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाई है। तभी वह मिस्टर वैंग से कहती है तुम यहीं पे मेरा वेट करो, इतने में कोई और ड्रेस ट्राई करके आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है ये लोग हमें देखकर नौटंकी कर रहे हैं ताकि हम लोगों के सामने इनकी इंसल्ट ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ लिली एक ड्रेस लेके चेंजिंग रूम में आती है। देन उसका प्राइस देखकर शॉक हो जाती है और अपने आप से ही बोलती है ये मैंने क्या कर दिया, मैं मिस्टर वैंग की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। तभी रोजी उससे कहती है लगता है तुम्हारी वाइफ डर गई, इसलिए इतनी देर हो गई अभी तक बाहर नहीं आई। फिर उसकी फ्रेंड मिस्टर वैंग के पास जाके बैठ जाती है और कहती है तुम मुझे अपनी वाइफ बना लो, देख लो बहुत फायदे में रहोगे।
ये बोल के वो उसे टच करने लग जाती है। तभी मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के पुश कर देता है तो वो गुस्से से खड़ी हो जाती है। इतने में लिली ड्रेस चेंज करके बाहर आती है और घूमते हुए उसे अपनी ड्रेस दिखाती है। देन उसे कहती है मैं कैसी लग रही हूँ? तो वो कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मिस्टर वैंग उस ड्रेस को भी पैक करने के लिए कह देता है। ये सब देखकर उन दोनों की इंसल्ट हो जाती है। तभी मिस्टर वैंग उठ के बिल पे करने वाला था। लिली उसे रोक के कहती है तुम रहने दो, बिल मैं पे कर देती हूँ। तभी मैनेजर उनके पास आती है और उन्हें सारा अमाउंट बताती है। ये सुनकर लिली शॉक हो जाती है और उसे रोक के कहती है तुम रहने दो, मैं पे कर देती हूँ। तभी रोजी कहती है हम लोग अच्छे से जानते हैं तुम हमारे सामने सिर्फ नाटक कर रहे हो, तुम्हारी लिमिट नहीं है ये ड्रेस खरीदने की। अच्छा यही होगा कि इस ड्रेस को तुम उसी जगह पे रख दो जहाँ पे ये रखी हुई थी। तभी मिस्टर वैंग मैनेजर को कार्ड देते हुए बिल पे कर देता है। तो मैनेजर कहती है इस ड्रेस पे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। तो वो कहता है तुम एक काम करो, डिस्काउंट को कम कर दो। तो 10% डिस्काउंट कर देती है। तो लिली कैलकुलेट करने लग जाती है। देन अपना कार्ड निकाल के उसे देने ही लगती है, लेकिन मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के पीछे कर देता है और सारा अमाउंट पे करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैनेजर उन दोनों से पूछती है आप दोनों को क्या चाहिए? तो वो कहती है हमें तो ये सब कुछ खरीदना है। ये बोलकर वो दोनों अंदर चली जाती हैं और फिर एक सेट का प्राइस पूछती हैं जो कि 7 मिलियन था। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं बता रही, ये इतना महंगा नहीं होना चाहिए। तभी मैनेजर उन्हें टॉन्ट मारती है और कहती है खुद की तो औकात है नहीं खरीदने की, जल्दी दूसरों की औकात दिखाने। वहीं दूसरी तरफ लिली मिस्टर वैंग से कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ, तब तक तुम यहीं पे मेरा वेट करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लिली हैंड वॉश कर रही थी तो रोजी उसके ऊपर पानी डाल देती है और उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने एक ड्रेस क्या खरीद ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ताजमहल खरीद लिया। मुझे पता है तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है ये ड्रेस खरीदने की। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग लिली का वेट कर रहा था और टाइम देखते हुए कहता है कहाँ पे रह गई ये लड़की, अभी तक आई नहीं, मैं ही जाके देखता हूँ अंदर। ये बोलकर वो भी अंदर चला जाता है, लेकिन लिली ने तो पहले ही रोजी को मार के बुड़का रखा था। फिर जैसे ही मिस्टर वैंग अंदर आता है तो लिली कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप गिर गई। तो मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी रोजी खड़ी होकर पीछे से बाल्टी फेंक के मारती है, लेकिन मिस्टर वैंग लिली को कुछ नहीं होने देता और अपना हाथ अड़ा लेता है, जिसकी वजह से चोट मिस्टर वैंग को लग जाती है। लिली उसका हाथ पकड़ के देखती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम चलो यहाँ से। ये बोलकर वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगे थे तभी रोजी पीछे से उन्हें रोकती और कहती है तुम जिस लड़की के साथ जा रहे हो ये बहुत ही घटिया इंसान है। तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, बकवास बंद करो अपनी। तो वो बोलती है तुम नहीं जानते ये लड़की कैसी है। फिर वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। लिली कहती है इसकी बातों पे विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रही है। मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है पहले लिली जैसी भी हो लेकिन अब वो मेरी वाइफ है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर रोजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके किए कराए पे पानी फिर गया था। फिर मिस्टर वैंग लिली को कार के पास लेके आता है, देन उसे बैठने के लिए कहता है। तो लिली सोचती है इतनी एक्सपेंसिव कार इसके पास कहाँ से आई। तभी मिस्टर वैंग कहता है ये मैंने अपने फ्रेंड से ली है। तभी लिली बोलती है अंदर रोजी ने जो कुछ भी कहा प्लीज उसे सीरियस मत लेना, वो झूठ बोल रही थी। तभी मिस्टर वैंग उसकी कमर पकड़ के क्लोज करता और कहता है तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम मेरी वाइफ हो और मुझे सबसे ज्यादा तुम पे ट्रस्ट है। ये बोलकर वो उसे कार से लगा के किस करने लग जाता है। तभी असिस्टेंट विंडो ओपन करके कहता है हो गया आप दोनों का। उसकी आवाज सुन के वो दोनों डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। देन फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और एक साथ ही एक दूसरे से बोलने लगते हैं। तभी लिली कहती है तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी ना, दिखाओ मुझे। तो वो कहता है ठीक हूँ मैं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है नहीं मुझे देखना है, दिखाओ मुझे। तभी असिस्टेंट जोर से ब्रेक लगाता है जिसकी वजह से लिली उसकी गोद में पट्ट गिरती है। तो असिस्टेंट कहता है मुझे माफ करना, गलती से हो गया। फिर लिली उसे साइड में गाड़ी रोकने के लिए कहती है। देन मिस्टर वैंग से कहती है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ये बोलकर वो कार से उतर के चली जाती है। तभी असिस्टेंट मिस्टर वैंग से कहता है बॉस आपको लिली को डिनर पे लेके जाना चाहिए था। तो वो कहता है चाहता तो मैं भी हूँ कि लिली को सबसे मिलवाऊं, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लिली अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। देन वो दोनों डिजाइन सेलेक्ट कर रही थी। तभी लिली अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है कि वो अपने मॉम डैड की रियल डॉटर नहीं है बल्कि अडॉप्टेड डॉटर है। ये सब सोचकर उसको बहुत सैड फील होता है। फिर लिली अपनी फ्रेंड से कहती है मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी रही और मैं सेलेक्ट भी हो गई, बस अब अपना ड्रीम पूरा करना है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और वहाँ पर न्यान और उसकी फ्रेंड्स भी थी जो कि मिस्टर वैंग के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उसकी फ्रेंड न्यान से कहती है देख लेना मिस्टर वैंग तो तुम्हें देखते ही बेहोश हो जाएगा, बहुत लकी है वो जो उसे तुम मिल रही हो।
फिर सब देखते हैं कि मिस्टर वैंग आने वाला था। तभी उसकी फ्रेंड न्यान से कहती है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, मिस्टर वैंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तभी न्यान जल्दी से मिस्टर वैंग के पास आती है और उससे कहती है, कैसे हो तुम? लेकिन मिस्टर वैंग कुछ नहीं बोलता और लिली का हाथ पकड़ के अंदर लेके आता है। न्यान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर मिस्टर वैंग लिली को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहता है, तो लिली कहती है, सब लोग हमें देख रहे हैं। फिर मिस्टर वैंग उसकी कमर पकड़ के क्लोज करता और कहता है, देखने दो। ये बोलकर वो उसके लिप्स पे किस कर लेता है, देन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड के पास आके बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। लिली कहाँ पे है? तुम उसको नीचे अकेला छोड़ा है? तो मिस्टर वैंग कहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसका भी इंतजाम करके आया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग ने जब लिली को किस किया था तो उसने चुपके से एक छोटा सा कैमरा लिली की ड्रेस में डाल दिया था जिससे वो लिली पे नजर रख सके। देन वो कैमरे की चिप लैपटॉप में लगा देता है और देखता है कि लिली क्या कर रही है। वो ड्रिंक कर रही थी। तभी न्यान उसके पास आती है। देन उसे कहती है, वैसे मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हो और अब तुमने पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया है। ये सब तुम सिर्फ पैसों के लिए कर रही हो ना? मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। बस मेरी एक शर्त है, मिस्टर वैंग से दूर रहो। ये सुनकर मिस्टर वैंग को गुस्सा आता है। तभी लिली कहती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर वैंग को पसंद करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है। तभी लिली न्यान से कहती है, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो। तो न्यान कहती है, देख लेना तुम बाद में बहुत पछताओगी, और वैसे भी मैं मिस्टर वैंग की फर्स्ट मंगेतर हूँ। तो लिली कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे तुम पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मिस्टर वैंग की फर्स्ट मंगेतर भी मैं ही हूँ और वाइफ भी। अच्छा यही होगा कि तुम हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो। ये बात सुनकर मिस्टर वैंग और उसका फ्रेंड बहुत खुश हो रहे थे। तभी उसका फ्रेंड कहता है, ये तो मैजिक हो गया। तभी वो देखता है कि न्यान उसे ड्रिंक करने के लिए कह रही थी, तो वो गुस्से से उठ के नीचे चला जाता है। जैसे न्यान लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, लिली उसका हाथ पकड़ लेती है। सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। तभी न्यान उसे कहती है, वैसे तुम अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो ना, और तुम्हारे स्टेप फादर को एक बार जेल भी हो गई थी। तभी वो पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है। जब लिली स्कूल से अवार्ड जीतकर घर पे आ रही थी तो वो देखती है कि पुलिस उसके स्टेप डैड को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। ये सब देखकर लिली रोने लग जाती है। तब उसके स्टेप डैड उसे कहते हैं, रोना नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लिली बहुत रोती है और जाके बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ पे न्यान का डैड आता है और उससे कहता है, मुझे पता है अब तुम अकेली रह गई हो, अब तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, तुम चाहो तो हमारे यहाँ पे सर्वेंट का काम कर सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लिली न्यान से कहती है, अच्छा तो वो तुम्हारे डैड थे जिनकी वजह से मेरे स्टेप फादर को जेल हो गई। तो न्यान कहती है, बिना प्रूफ के कुछ भी मत बोलो। लिली कहती है, तुमने मेरे डैड पे झूठा इल्जाम लगाया था, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो न्यान कहती है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ, अगर तुम जाके किसी और को भी बताओगी तो कौन तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा। तभी वो अपने मुंह से सारा सच उगलने लगती है और कहती है, हाँ मेरे डैड ने ही मेरी पेंटिंग खराब की थी, हमने जानबूझकर तुम्हारे डैड को फंसाया था क्योंकि उनकी वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया था। ये बात मिस्टर वैंग का फ्रेंड सुन लेता है और वो जल्दी से अपना फोन निकाल के उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लग जाता है। तभी न्यान कहती है, लो बता दिया मैंने सारा सच, अब बताओ क्या कर लोगी मेरा? पुलिस को बुलाओगी, मुझे जेल भिजवाओगी? पहले ये तो बताओ कौन तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा। ये बात सुनकर लिली हंसने लग जाती है। तो वो कहती है, तुम हंस क्यों रही हो? वो कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, बहुत बड़ी बेवकूफ हो। जैसे न्यान उसे थप्पड़ मारने वाली थी, इतने में लिली उसे थप्पड़ मार देती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आता है और लिली से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तो लिली कहती है, मुझे इस पार्टी में अब 1 मिनट भी नहीं रुकना, चलो यहाँ से। तभी न्यान मिस्टर वैंग से कहती है, तुमने इस लड़की से मैरिज क्यों की? मैं तो तुम्हारी बचपन की मंगेतर थी ना, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? पक्का इस लड़की ने ही तुम्हें फंसाया होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम बस इसे छोड़ के मुझसे मैरिज कर लो। जैसे ही मिस्टर वैंग कुछ बोलता है, इतने में लिली उसे पकड़ के किस कर लेती है। मिस्टर वैंग सबके सामने अनाउंसमेंट करता है कि आज से लिली उसकी वाइफ है और कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। जिसने भी उसको कुछ बोला तो मिस्टर वैंग उसे छोड़ेगा नहीं। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पे भागते हुए आता है और कहता है, लगता है मैं आने में लेट हो गया। ये दोनों तो यहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर वैंग जा रहा था। तभी लिली पीछे से आके कहती है, तुम मुझसे गुस्सा हो, अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मिस्टर वैंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहती है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ न्यान को दिखाने के लिए किया था। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तो लिली उसे रोक के कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तभी एक लेडी मिस्टर वैंग के पास आके बैठ जाती है और कहती है, तुम अकेले अकेले ड्रिंक कर रहे हो, काफी बोरिंग होगा ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मिस्टर वैंग लिली को जेलस फील करवाने के लिए स्माइल करके उसे हाँ कर देता है। तो लेडी कहती है, हम साथ में ड्रिंक करके फिर डांस करेंगे। तो मिस्टर वैंग लिली को देखते हुए ओके कर देता और कहता है, इसके बदले मैं तुम्हें 50 युआन दूंगा। लिली गुस्से से सोचती है, ये तो कितना बुरा है, कितनी आसानी से उसके साथ डांस करने के लिए रेडी हो गया। फिर वो लेडी ग्लास में ड्रिंक करके उसे देती है, देन उसे टच करने लगती है। तभी लिली गुस्से से बोलती है, मैं तुम्हें 50-100 युआन दूंगी, तुम बस उसे टच मत करो। तो वो कहती है, क्या तुम सच में दोगी? तो लिली कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें 150-100 युआन दूंगी, तुम बस अपना हाथ हटा लो। तो वो कहती है, मैं सिर्फ एक ही शर्त पे हाथ हटाऊंगी, तुम पहले मुझे 550 युआन दोगी। तो लिली अपने पर्स में से 250 युआन निकाल के रख देती है और कहती है, मेरे पास सिर्फ अभी यही है, चुपचाप लो और निकलो। तो वो मना कर देती है, जिससे न्यान को गुस्सा आता है और वो अपने पर्स में से अपना और मिस्टर वैंग का मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देती है। तो वो लेडी कहती है, यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है, तुम दोनों ने पागल बना के रख दिया। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर वैंग कहता है, तुमने हमारा मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक अपने पास रख रखा है। तो लिली कहती है, अच्छी बात है ना, देखा अब काम तो आ गया। फिर वो उठ के उसके पास आती है, देन उसका हाथ पकड़ के उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन वही उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर मिस्टर वैंग लिली को किस करने लग जाता है। लिली उसको हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रिंक उनके ऊपर गिर जाती है। तो वो कहती है, मैं साफ करके आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अपने यंग ब्रदर से टकरा जाती है, देन उसे सॉरी कहती है। लिली को ये नहीं पता होता कि जिससे वो टकराई है वो उसका यंग ब्रदर है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी रूसी की फ्रेंड उसे कहती है, इस लड़की को कहीं भी चैन नहीं है, जब देखो सबसे टकराती रहती है। फिर उसका यंग ब्रदर अपने फ्रेंड के पास आके बैठ जाता है और ड्रिंक करने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तो वो कहता है, आज मैं एक लड़की से टकराया और तुम्हें पता है उससे टकरा के मुझे कैसा फील हुआ। 15 साल पहले मेरी एक छोटी सिस्टर गुम हो गई थी, जो आज तक मुझे मिल नहीं पाई, और आज उससे टकरा के ऐसा लगा जैसे वही मेरी सिस्टर हो। पर मुझे पूरा ट्रस्ट है, मेरी सिस्टर एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सिस्टर जरूर मिल जाएगी। तो वो कहता है, काश ऐसा ही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली अपने कपड़ों को वॉश कर रही थी, तभी कोई पीछे से आके उसे किडनैप करके ले जाता है। देन मिस्टर वैंग लिली को कॉल लगाता है, तो वो कॉल नहीं उठाती। फिर उसे टेंशन हो जाती है, तो वो लिली को ढूंढने के लिए वहां से उठ के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रूसी ने लिली को किडनैप करवाया था और गुंडों से कहती है, इसको अपने साथ ले जाओ, ये लड़की मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। ये बोलकर वो उसे पैसे देके वहाँ से रफा दफा कर देती है और दोनों आपस में बात करती हैं कि अब हमारे रास्ते के बीच कोई भी नहीं आएगा, अब ये लिली नाम का पत्ता भी कट गया। ये बोलकर दोनों खुश होने लग जाती हैं। तभी लिली का यंग ब्रदर उन दोनों के पास आता है, देन उनसे पूछता है, क्या तुमने एक लड़की को देखा जिसकी एज लगभग 25 साल हो? तो रूसी कहती है, हाँ मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा है अपने फियांसे के साथ। तो थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग लिली को ढूंढ रहा था, तभी उसे वॉशरूम में लिली का पर्स मिलता है और वो इधर उधर उसे ढूंढने लग जाता है। देन वो अपने बॉडीगार्ड्स को फोन करता है और उन सबको लिली को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ गुंडे लिली को बेड पे लाके पटक देते हैं, देन उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन ये बात मिस्टर वैंग को पता चल जाती है और वो जल्दी से उसे बचाने के लिए भागता है, पर उससे पहले उसका यंग ब्रदर वहाँ पे पहुंच चुका था। तो वो उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, ये मेरा रूम है, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बोलकर वो उसे पुश करके बाहर कर देती है, देन डोर क्लोज कर लेती है और गुंडों के पास आके कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तुम आराम से अपना काम करो। तभी लिली उसे लात मार के नीचे बुड़का देती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगी थी, तभी एक और गुंडा आ जाता है और कहता है, आप कहाँ बच के जाओगी? तो वो कहती है, देखो तुम मुझे चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन लिली को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो उसकी सुनता नहीं और उसे मार के सोफे पे बुड़का देता है। देन लिली की क्लॉज आने लगा था, तो वो फ्लावर पॉट उठा के उसके सर में मारने वाली थी, तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आ जाता है और उसको लात मार के नीचे बुड़का देता है और लिली को उठा के कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? वहाँ पे एक और गुंडा आ जाता है, तो मिस्टर वैंग उसे भी मार के नीचे बुड़का देता है। लिली उसे उठाती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में मिस्टर वैंग फ्लावर पॉट उठा के उसके सर में मारने वाला था। लिली उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं तुम ऐसा मत करो, वो टपक जाएगा। तो रुक जाता है। फिर वो तीनों सही सलामत बाहर आते हैं। तभी वो लेडी कहती है, तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना। फिर वो उन्हें अपना कार्ड दे के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आके कहता है,
माफ करना बॉस, लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो गुंडे कौन थे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है तो लिली कहती है बड़ा ही अजीब आदमी है, क्या बोल के गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मिस्टर वैंग कहता है तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। जैसे ही वो जाने लगी थी तभी उसे चक्कर आने लग जाता है। तो वो कहता है तुम ठीक तो हो ना? तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। फिर वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम चलने की हालत में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें गोद में लेके चलता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। फिर मिस्टर वैंग उसे गोद में उठा के ले जाने लगा था। फिर वो लोग अपना पास्ट वाला सीन याद करने लग जाते हैं। इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग एक बहुत ही अच्छा सिंगर था, सभी लोग उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। काफी लड़कियां उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता था क्योंकि वो सबसे ज्यादा लिली को पसंद करता था और अपना सारा टाइम उसी के साथ स्पेंड करता था। फर्स्ट टाइम दोनों ने साथ में कॉफी पी थी और तभी लिली ने उसके हाथ पे अपने नाम का टैटू बनाया था। ऐसे ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि फ्यूचर में वो लोग कभी हस्बैंड वाइफ भी बनेंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर वैंग लिली को घर पे लेके आता है, देन उसे बेड पे लिटा के कहता है तुम्हें गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो लिली कहती है मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है मैंने अभी कहा ना, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। तो लिली कहती है तुम मेरी मासूमियत का फायदा उठा रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन अब तो तुम मेरी वाइफ हो, मेरा हक है। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। लिली उसे कहती है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी थी ना, एक बार मुझे देखने दो। तो वो कहता है तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, अब वो ठीक हो चुकी है। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। ऐसे ही फिर दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग लिली की आईज खुलती है तो वो देखकर शॉक हो जाती है। देन पास्ट वाला सीन याद करने लग जाती है कि कैसे उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। तभी उसका कॉल आता है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग भी उठ जाता है। फिर हम देखते हैं लिली अपना मेकअप कर रही थी और मिस्टर वैंग डाइनिंग टेबल पे लिली का वेट कर रहा था। तभी उसे एक स्लिप मिलती है जो कि वो पढ़ के स्माइल करने लग जाता है। देन कॉफी पीने लगता है। तभी उसके पास मैसेज आता है तो वो चेक करने लग जाता है। वो देखते हैं कि उसे उसके फ्रेंड ने एक वीडियो भेजी थी। देन उसको वो प्ले करके देखता है। उसने मिस्टर वैंग को वही वीडियो भेजी थी जो उसने अपने फोन में रिकॉर्ड की थी। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है ये सब क्या बकवास है, क्या भेजा है तुमने मुझे। तो वो कहता है ये वीडियो तो मैं तुम्हें कल रात ही दिखा देना चाहता था, लेकिन जब तक मैं नीचे आया तुम लोग जा चुके थे। और अच्छी बात है मैंने इस वीडियो को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, वरना रोजी की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाती। तो मिस्टर वैंग कहता है तुम सच बोल रहे हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी की है। रोजी के डैड ने जानबूझ के लिली के स्टेप फादर को फंसाया था और उन्हें अरेस्ट करवा दिया, जिसकी वजह से लिली अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। ये बात सुनकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो पास्ट वाला सीन याद करने लग जाता है जब उसने लिली के बनाए हुए टैटू को छुटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो छूट नहीं रहा था। तभी मिस्टर वैंग के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे लिली के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय लिली को एक रूम में लेके आती है जो कि पूरा गंदा हो रखा था। तभी लिली कहती है ये रूम तो इतना गंदा है, मैं इसमें कैसे बैठूंगी। तभी वहाँ पे रोजी आ जाती है और कहती है जब कैबिन तुम्हारा है तो सफाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो लिली कहती है मैंने तुमसे कुछ कहा, अपने काम से काम रखो। तो वो कहती है मैं तो अपने काम से काम ही रख रही हूँ, बस तुम ही अपने काम से काम नहीं रखती, तुम्हारी औकात नहीं है इस कैबिन में बैठने की, तुम्हें तो सर्वेंट की जॉब मिलनी चाहिए, तुम उसी के लायक हो। ये बोलकर वो अंदर से एक कपड़ा लेके आती है। देन लिली के हाथ में देते हुए कहती है ये पकड़ो और पूरे कैबिन की सफाई करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी लिली का कॉल आता है तो वो भी बात करते हुए अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही रोजी बाहर से आके डोर लॉक करके वहाँ से चली जाती है और जैसे ही लिली डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो वो होता नहीं है। फिर वहीं दूसरी तरफ सभी एम्प्लॉय साथ में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे मैनेजर आके कहती है सभी लोग एक्टिव हो जाओ, मिस्टर वैंग आने वाले हैं। ये बोलकर वो चेयर को पीछे करती है। फिर मिस्टर वैंग वहाँ एंट्री करता है और जाके चेयर पे बैठ जाता है। तभी इस कंपनी का मैनेजर बोलता है ये इस ऑफिस के प्रेसिडेंट मिस्टर वैंग हैं। तो एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लग जाते हैं। ये कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। रूसी सोचती है ये तो उस लिली का फियांसे है ना, ये प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है क्या हुआ, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। तभी मिस्टर वैंग कहता है लिली कहाँ पे है। तो एम्प्लॉयज कहते हैं आज तो वो आई ही नहीं। तभी मिस्टर वैंग कहता है जब तक लिली नहीं आएगी ये डील स्टार्ट नहीं होगी। किसी ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया था क्या। लेकिन बेचारी लिली अंदर परेशान हो रही थी। वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है मुझे किसी ने रूम में लॉक कर दिया, अब मैं बाहर कैसे जाऊं, प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करो ना। बाहर सभी एम्प्लॉयज और प्रेसिडेंट आ चुके हैं, बस मैं ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम एक काम क्यों नहीं करती, पुलिस को बुला लो, किसी ने पक्का तुम्हें जानबूझ के लॉक किया होगा जिससे तुम वो डील अटेंड न कर पाओ। तो लिली कहती है इतनी सी बात का मैं इतना बड़ा मैटर नहीं बना सकती,
ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर इधर उधर कुछ सामान ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक सीजर मिलती है जिससे वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर तो ओपन होता नहीं, उल्टा उसी के हाथ में लग जाती है। फिर वो साइड में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग मैनेजर से लिली को कॉल लगाने के लिए कहता है। फिर वो डरते हुए उसे कॉल लगाती है तो मिस्टर वैंग कहता है स्पीकर ऑन करके टेबल पे रखो। तभी लिली कॉल पिक कर लेती है तो मिस्टर वैंग कहता है तुम कहाँ पे हो? तो लिली कहती है मैं कंपनी में हूँ, लेकिन मुझे किसी ने एक रूम में लॉक कर दिया और मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही, यहाँ पे बहुत कचरा है। तो मिस्टर वैंग कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर वो मैनेजर से पूछता है तुमने तो कहा था कि लिली आज ऑफिस नहीं आई। तो मैनेजर बोलती है सच में मैंने लिली को नहीं देखा था। फिर मिस्टर वैंग वहाँ से चला जाता है और लिली को ढूंढने लगता है। तभी उस कंपनी का मैनेजर उसके पास आके कहता है लिली को तो हम बाद में भी ढूंढ लेंगे, पहले वो काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। तो मिस्टर वैंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है तो वो हंस के कहता है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, चलो हम ढूंढते हैं। तभी असिस्टेंट मिस्टर वैंग से कहता है मुझे लगता है कि लिली यहाँ पे लॉक है। उसकी आवाज लिली अंदर सुन लेती है, देन अंदर से डोर नॉक करने लग जाती है। फिर वो जैसे डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो डोर पे लॉक लगा हुआ था। तो वो मैनेजर से कहता है इस रूम की की कहाँ पे है? तो वो कहता है मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर वैंग लिली से कहता है तुम डोर से दूर हो जाओ। फिर वो दोनों डोर को जोर से किक करते हैं और डोर ओपन हो जाता है। देन लिली बाहर आ जाती है। तभी मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है तो मिस्टर वैंग से कहता है क्या हुआ, तुम तो कीज लेने गए थे ना? तो वो कहता है मुझे मिली नहीं। फिर लिली मैनेजर को कहती है इसी ने मुझे इस रूम में लॉक किया था। ये बात सुनकर मिस्टर वैंग को गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ जाने वाला था। तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है उसको तो हम बाद में देख लेंगे, पहले लिली के हाथ में चोट लगी है, उसके हाथ पे दवाई लगा दो। तभी लिली की नजर असिस्टेंट पे जाती है तो वो उसे कहती है हम पहले भी कभी मिल चुके हैं ना। वो कुछ नहीं बोलता और सैड हो जाता है क्योंकि वो अपनी लिटिल सिस्टर को मिस कर रहा था। फिर मिस्टर वैंग मैनेजर से कहता है आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर कर दूंगा। ये बोलकर वो लिली का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। देन सोफे पे बिठा के उसकी चोट पे दवाई लगाने लगता है। फिर लिली उठ के वहाँ से जाने लगी थी तो वो उसे रोके कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे जाना होगा, और वैसे भी तुम पुअर हो, मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड नहीं कर सकती। तो वो कहता है ये तुम क्या कह रही हो, हमारी मैरिज हुई है, हम हस्बैंड वाइफ हैं। ये बोलकर वो लिली की कमर पकड़ के क्लोज करता है, देन उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे एम्प्लॉय आ जाती है जिसको देखकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। एम्प्लॉय नीचे मुँह करके कहती है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तो मिस्टर वैंग कहता है तुम्हें यही टाइम मिला था आने का, जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से चली जाती है। देन लिली बैठ के कहती है मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो मिस्टर वैंग कहता है मैं इस डाइवोर्स के लिए कंसर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है जिसको देखकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। फिर मिस्टर वैंग अपनी मॉम से कहता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो उसकी मॉम उसे मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम से झूठ बोलने की, तुमने क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? तभी लिली कहती है जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मिस्टर वैंग उसके पर्स में से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के अपनी मॉम को दिखाता है। ये देखकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और लिली से आके पूछती है तो वो भी हाँ कर देती है। देन उसे बिठा के उसका नाम पूछती है और उसे कहती है कि आज से तुम मुझे अपनी मॉम बोलोगी और हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। तो लिली कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे थोड़ा काम है। तो वो कहती है तुम टेंशन मत लो, काम ये कर लेगा, वैसे भी ये कंपनी हमारी है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिली का यंग ब्रदर आके लिली के डिजाइन चेक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग बैठ के साथ में डिनर कर रहे थे। तभी उसकी ग्रैंड मॉम उनका मैरिज सर्टिफिकेट चेक करती है और वो लिली को अपनी डॉटर इन लॉ मान लेते हैं। फिर मिस्टर वैंग लिली का हाथ पकड़ लेता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी डिनर करने लग जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड मॉम उन दोनों को रूम में भेज देती है। देन जूस देकर उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर लिली और मिस्टर वैंग रूम में बैठे हुए थे। तभी लिली उसे कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलकर वो लेट जाती है। फिर मिस्टर वैंग भी सोफे पे बैठ के अपना काम करने लग जाता है और वो एकदम से उठ के सारा जूस पी जाता है, जिसको देखकर लिली शॉक हो जाती है और उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने जूस क्यों पिया? ये बोलकर वो उसके हाथ से गिलास ले लेती है। फिर मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके क्लोज होकर उसे अपना टैटू दिखाता और कहता है इस टैटू को देखकर तुम्हें कुछ याद आया? वो पास वाला सीनियर करने लग जाती है जब उसने मिस्टर वैंग के हाथ पे टैटू बनाया था। तो लिली उसे कहती है तुमने ये टैटू अभी तक रख रखा है, छुटाया नहीं? तो वो कहता है तुमने इतने प्यार से बनाया था, मेरा मन ही नहीं किया छुटाने का। ये बोलकर वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजी और उसकी फ्रेंड प्लान बना रहे थे
रूसी कहती है पिछली बार तो हमारा प्लान फेल हो गया था, लेकिन इस बार हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लिली का पता ही कट जाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिली और मिस्टर वैंग को देखते हैं जो कि साथ में नाइट स्पेंड कर चुके थे। लिली उठ के उससे कहती है तुम हर बार मुझे अपनी बातों में फंसा लेते हो और अपना काम निकलवा लेते हो, है ना, बहुत चंट हो तुम। तो वो कहता है तुम मेरी वाइफ हो। ये बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी बाहर से उसकी मॉम आवाज लगाती है तो लिली कहती है मैं अभी आई। फिर वो दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी उसकी मॉम लिली से पूछती है कल रात तुम आराम से सोई थी ना। तो लिली शर्मा जाती है। फिर मिस्टर वैंग उसे कहता है मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों उठ के वहाँ से चले जाते हैं। देन लिली अपने कैबिन में आती है। तभी कुछ एम्प्लॉय उसे देखकर आपस में बातें करते हैं और कहते हैं ये लड़की फिर से यहाँ पे आ गई। लेकिन लिली उनकी बातों को इग्नोर करती है और कैबिन में आके एम्प्लॉय से पूछती है मुझे कहाँ पे बैठना है। तो एम्प्लॉय कहती है जहाँ तुम्हें सीट मिले वहाँ पे बैठ जाओ। तो वो कहती है मुझे सीट नहीं मिल रही। तो एम्प्लॉय कहती है हम तुम्हारे सर्वेंट नहीं है, जाके खुद ढूंढ लो। लिली जाके पीछे बैठ जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वैंग आता है और कहता है कि लिली सबसे आगे बैठेगी। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। देन उसके क्लोज होके कहता है तुम अपने लिए खुद ही लड़ना सीखो, हर बार मैं नहीं आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। तो लिली कहती है मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी थी, तुम खुद ही आए थे। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी केयर है इसलिए मैं तुम्हें बचाने आता हूँ। तभी उसके पास उसके यंग ब्रदर का कॉल आता है और वो उसे कॉफी शॉप पे मिलने के लिए बुलाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली कॉफी शॉप पे उसे मिलने आती है। तभी उसका यंग ब्रदर उसे कहता है मुझे तुम्हारे डिजाइन्स बहुत पसंद आए, मैंने सोचा तुमसे एक बार डिस्कस कर लूं। तभी लिली के पास एक मैसेज आता है जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है। तो उसका यंग ब्रदर उसे कहता है क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। ये बोलकर वो वॉशरूम में आ जाती है जहाँ पे मैनेजर भी थी। तो मैनेजर उसे कहती है पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी। तो लिली उसे कहती है सीधा सीधा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम इस प्रेजेंटेशन से पीछे हट जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी। तो वो कहती है अच्छा तो तुम मुझे 3 मिलियन दोगी, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी है। ये बोलकर वो उसे अपना पर्स दिखाने लगती है और जैसे वो नीचे देखती है तो लिली उसकी मुंडी पकड़ के नीचे बुड़का देती है और आगे वापस अपनी सीट पे बैठ जाती है और उसे कहती है मुझे माफ करना, थोड़ी देरी हो गई। तो वो कहता है कोई बात नहीं। फिर लिली कहती है तुम कुछ पूछना चाहते थे ना, पूछो। लेकिन उसके हेड पे कुछ लगा हुआ था। तो जैसे वो छुटाने वाला था मिस्टर वैंग आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मुझे लिली के डिजाइन पसंद आए थे, बस उसी के बारे में डिस्कस करने आया था। तो मिस्टर वैंग कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो लिली का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। लिली के जाने के बाद उसका यंग ब्रदर लिली का सैंपल ले लेता है क्योंकि वो उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग लिली से कहता है मैंने आज तक तुम्हारी इतनी हेल्प की, आज तुम्हें बदले में मुझे एक किस देनी होगी। तो जैसे ही लिली उसे किस देती है तो उसकी कमर पकड़ के उसे उठा के दीवार की तरफ पुश कर लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय लिफ्ट से बाहर निकलता है। देन जैसे वो उन्हें देखता है तो कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मैं वापस चला जाता हूँ। ये बोलकर वो वापस लिफ्ट में घुस जाता है। तभी मिस्टर वैंग फिर से लिली को किस करने लगता है। फिर लिली का हाथ पकड़ के उसे शॉपिंग मॉल में ले आता है। देन लिली को ड्रेस सिलेक्ट करके देता है और उसे पहन के आने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वैंग का फ्रेंड एक पार्टी में लिली के बारे में बात कर रहा था। देन वहीं पे उसका यंग ब्रदर भी था तो वो उन दोनों की बातें सुनता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली का यंग ब्रदर मिस्टर वैंग के पास आके कांग्रेचुलेशन करता है और लिली को भी कांग्रेचुलेशन करता है। देन उसे कहता है तुमने बताया नहीं तुम्हारी मैरिज कब हुई और कैसे। तो लिली कहती है बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। मिस्टर वैंग उसे गुस्से से कहता है अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे मीडिया वाले उन्हें रोककर उनसे कहते हैं आप दोनों सच में साथ में बहुत ही क्यूट कपल्स लग रहे हो। वैसे आपने बताया नहीं कि आपकी मैरिज कैसे हुई, आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। तो मिस्टर वैंग कहता है ये बात तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी प्रीटी और टैलेंटेड वाइफ मिली। ये बात सुनकर लिली खुश हो जाती है। फिर वो लोग यंग ब्रदर के पास आके उसे कहते हैं क्या आप भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो वो कहता है बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बस मुझे मेरी लिटिल सिस्टर जल्दी से मिल जाए। तो वो कहते हैं क्या हुआ था आपकी लिटिल सिस्टर को। फिर वो उनको सारी बात बताता है। ये बात सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो लिली से कहता है मैंने उस दिन तुम्हें कॉफी शॉप पे इसीलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुमसे अपने कुछ डाउट क्लियर करना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया तुम ही मेरी लिटिल सिस्टर हो। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है नहीं ये सब कुछ झूठ है, यंग ब्रदर की सिस्टर मैं हूँ। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें रूजी और उसकी फ्रेंड ने मिलकर इस लेडी को झूठ बोलने के लिए कहा था। तभी लिली कहती है ये झूठ बोल रही है, अपनी यंग ब्रदर की सिस्टर मैं हूँ।
फिर वो अपने पर्स में से एक पेंडेंट निकाल के उसे दिखाती है और कहती है, देखो मेरे पास ये पेंडेंट भी है जो यंग ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं छोटी थी। फिर वो पेंडेंट यंग ब्रदर देखता है और कहता है, ये तो सही है। तो वो लेडी उसे हक करके कहती है, यंग ब्रदर अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं आपको बहुत मिस करती थी। यंग ब्रदर जानता था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो भी नाटक करने लग जाता है और उससे कहता है, तुम इतने सालों तक मुझसे दूर रही, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और एक फाइल पे सिग्नेचर करवा के उसे गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर यंग ब्रदर उससे कहता है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और गिफ्ट खोल के देखती है जिसमें एक बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव बैंगल था। ये देखकर वो खुश हो जाती है। तभी लिली कहती है, आपने इसकी बातों पे इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया, ये झूठ बोल रही है, मैं आपकी रियल सिस्टर हूँ। तो वो लेडी कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रही हो। फिर लिली से गुस्से से कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए आती है, लेकिन मिस्टर वैंग उसे पकड़ लेता है और उसके कान में धीरे से कहता है, ये सही टाइम नहीं है। फिर यंग ब्रदर उसके कान में कहता है, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। तो वो कहती है, एक और गिफ्ट, ऐसा क्या है? तो वो कहता है, खुद ही गैस कर लो। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसको देखकर वो भागने लगती है। तो यंग ब्रदर उसे पकड़ के कहता है, भागने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही थी। फिर वो पुलिस से उसको ले जाने के लिए कहता है। तो वो लेडी कहती है, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं सच बोल रही हूँ यंग ब्रदर, मैं आपकी सिस्टर हूँ। तो यंग ब्रदर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी लिटिल सिस्टर को पहचान नहीं सकता? ये लिली की डीएनए रिपोर्ट्स हैं। फिर वो लेडी कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये सब रोजी और उसकी फ्रेंड ने करने के लिए बोला था। ये सुनकर रोजी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। असिस्टेंट उसे कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर पुलिस इन दोनों को पकड़ के ले जाती है। देन यंग ब्रदर लिली से कहता है, ये रिपोर्ट्स मैंने तब करवाई थी जब तुम मेरे साथ कॉफी शॉप पे कॉफी पीने आई थी, मैंने वही सैंपल ले लिया था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारा सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवाया। ये बोलकर वो उसे रिपोर्ट्स दे देता है। फिर लिली रिपोर्ट्स देखकर खुश हो जाती है और अपने यंग ब्रदर को हक करती है। यंग ब्रदर भी उसे हक करके कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया, लेकिन तुम मुझे आज तक नहीं मिली, फाइनली मेरा वेट अब खत्म हुआ, मेरी लिटिल सिस्टर मुझे वापस मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बोलकर वो लिली का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। फिर मिस्टर वैंग पीछे से लिली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझे छोड़ के जाओगी? तो लिली कहती है, इस वक्त मुझे सिर्फ अपने यंग ब्रदर के साथ रहना है, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका यंग ब्रदर लिली को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है। देन जैसे ही लिली आती है तो उसकी मॉम उसे हग कर लेती है। तभी उसका डैड बोलता है, फाइनली आज हमें हमारी डॉटर मिल गई, आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। फिर उसकी मॉम उसे बिठाती है और कहती है, अब हम सब अपने घर वापिस चलेंगे और सब साथ में रहेंगे। ये बात सुनकर लिली थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसके पास उसके स्टेप डैड का कॉल आता है। तो वो साइड में जाके कॉल पिक करती है। उसके स्टेप फादर उससे कहते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें तुम्हारी फैमिली वापस मिल गई, गॉड ब्लेस यू, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और यही लिली जोर जोर से रोती है। तभी उसकी फैमिली उसे संभालती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके मॉम डैड उसे कहते हैं, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। फिर वो मिस्टर वैंग से मिलने आती है और वो दोनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो उसको गोद में उठा के बेड पे ले आता है, देन उसे किस करने लगता है। तो लिली कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, तुमने मुझसे एक सच छुपा रखा है। तो वो कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो लिली कहती है, अच्छा ये बात है। फिर वो उसे कहती है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तो वो कहता है, कैसा सरप्राइज? फिर वो अपना फोन निकाल के उसे अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोर से चिल्ला के कहता है, अब मैं डैड बनने वाला हूँ। फिर वो लिली के पास आके कहता है, अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ आराम करोगी। ये बोलकर वो खुशी से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली के मॉम डैड जा रहे थे। देन वो लिली से कहते हैं, तुम अपना ध्यान रखना, तुम प्रेग्नेंट हो ना और कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीछे से मिस्टर वैंग आके उससे कहता है, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बोलकर वो उसे गोद में उठा के घुमाने लग जाता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी का भी एंड हो जाता है।